दोस्तों, अगर आपको किसी खास सेक्टर की जानकारी है, चाहे रियल इस्टेट का हो, डिफेंस सेक्टर का हो, और चाहे एआई का हो, चाहे वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, और चाहे तो वो ग्रीन एनर्जी का हो, अगर आप किसी खास सेक्टर के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ये वाला जो सेक्टर है बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, तो दोस्तों आपके लिए सेक्टर जो सेक्टेरियल म्यूचुअल फंड होता है, जैसे फार्मा वाले सेक्टर का अलग म्यूचुअल फंड हो गया, रियल इस्टेट का अलग हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका एआई वाला अलग होगा, डिफेंस का अलग हो गया, पीएसयू सेक्टर का अलग हो गया। तो अगर आपको किसी विशेष सेक्टर के बारे में जानकारी है तो सेक्टोरियल जो म्यूचुअल फंड होते हैं इनका रिटर्न 50-60% तक भी चला जाता है। अगर कोई विशेष सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करेगा तो उसी सेक्टर में चूंकि आपके म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया हुआ है, रियल इस्टेट का म्यूचुअल फंड है, तो बहुत तेजी से आपका रिटर्न यानी एकदम 56 फाड़ के रिटर्न मिलता है किसमें, सेक्टोरियल फंड में। तो अगर आपको जानकारी है किसी विशेष फील्ड में तो आप बाकी के म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाइए। आपका स्मॉल कैप, लार्ज कैप जो भी है, फ्लैक्सी कैप, इंडेक्स में आप लगाते हैं, गोल्ड वाले में लगाते हैं, ईटीएफ में लगाते हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन अगर आपको किसी विशेष सेक्टर के बारे में खास जानकारी है तो आप उस सेक्टर में भी अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि आपको उस सेक्टर के बारे में कॉन्फिडेंस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक जानकारी भी है, अब अगर वो सेक्टर नीचे जाएगा, क्योंकि आपका उस सेक्टर में किसी एक विशेष सेक्टर के ही सारे फंड लगे हुए हैं, सारी कंपनियां लगी हुई हैं, तो इस प्रकार के सेक्टोरियल फंड में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। यानी अगर आपका जो से सामान्य म्यूचुअल फंड, मान लीजिए कोई आपका स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का, वो क्या करते हैं, अलग अलग एनर्जी सेक्टर कंपनियां, डिफेंस सेक्टर कंपनियां, रियल इस्टेट कंपनियां, वो आपके पैसे को अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में डाइवर्सिफाइड करके रखते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है और आपका रिस्क काफ़ी बैलेंस हो जाता है। मान लीजिए रियल इस्टेट नीचे चल रहा है तो आपका डिफेंस सेक्टर ऊपर चल रहा है और फार्मा सेक्टर ऊपर चल रहा है, या तो पीएसयू वाले स्टॉक्स ऊपर चल रहे हैं। तो सेक्टोरियल फंड में आप अपना किस्मत आजमाएं अगर आपको जानकारी है। लेकिन हाँ, आप पूरा का पूरा अपना अमाउंट किसी एक ही सेक्टर में डालें, ये काफ़ी रिस्क भरा हो सकता है। संभावनाएं तो है इसमें, आप इसमें खेलना चाहते हैं, संभावनाएं जरूर हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी काफ़ी कम है। क्या पता रियल इस्टेट से रिलेटेड कोई सरकार न्यूज़ जारी कर दे, फार्मा के लिए कोई न्यूज़ जारी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अचानक से सभी शेयर धड़ाम होने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सेक्टोरियल फंड के बारे में इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते, आप हमसे कमेंट बताइए। और आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, आपको क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, हम उसी सेक्टर के सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दें, अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाने के बजाय किसी एक ही फंड में पैसा डाल दें। तो आप हमसे कमेंट बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।